मेरा नाम मधुरिमा है। सब मुझे मधु कहकर ही जानते थे। एक बहुत ही साधारण सी लड़की जो दक्षिण 24 परगना के एक छोटे से गांव से आई थी। पापा स्कूल में चपरासी थे, माँ घर का काम संभालती थी। हमारा परिवार गरीब जरूर था, लेकिन खुश था। मैं बचपन से ही थोड़ी पढ़ाकू किस्म की थी और इसलिए पापा का सपना था, तू एक दिन कॉलेज में पढ़ेगी, नौकरी करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। इसी सपने को लेकर मैं कोलकाता के एक कॉलेज में दाखिला ली। वहीं मेरी मुलाकात अभी से हुई। अभी शहर का लड़का था, पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से बहुत आत्मविश्वासी। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। उसने मुझे एक किताब ढूंढने में मदद की थी। वो छोटा सा पल हमारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर फोन पर बातें, छुपकर कॉफी शॉप जाना, किताब मेले की टिकट दिलवाना। इन्हीं सब के बीच एक दिन उसने कहा, मधु, तेरे लिए मेरा दिल तड़पता है। मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं। मैं पहले थोड़ा संकोच में थी, क्योंकि मैं जानती थी हम दो अलग दुनियाओं के लोग हैं। लेकिन प्यार तो कभी सरहदें नहीं मानता। मैंने उसकी आंखों में एक भरोसा देखा था और उसी भरोसे पर मैंने हाँ कह दिया। अभी ने कहा था, तू पास हो, नौकरी पा, फिर हम शादी करेंगे। तेरा परिवार मेरा परिवार बन जाएगा। मैं सपने देखती थी, हम दोनों नौकरी करेंगे, एक छोटा सा फ्लैट खरीदेंगे, छुट्टियों में बाजार जाएंगे और साथ में सिनेमा देखेंगे। मैं उसके साथ शारीरिक रिश्ते में भी जुड़ गई थी, पूरी तरह से भरोसे के साथ। मुझे यकीन था कि वो मुझसे शादी करेगा और वो भी बार बार कहता था, तू मेरी बीवी है, बस वक्त की बात है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन अभी का फोन बंद। मैसेज सीन होता, लेकिन जवाब नहीं आता। मैंने सोचा शायद कोई परेशानी होगी, पर वो एक दो दिन नहीं, कई हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके दोस्त भी अचानक जैसे गायब हो गए। एक दिन मैं खुद उसके घर गई, बहुत शालीनता से, सिर झुकाकर। दरवाजा एक महिला ने खोला, उसकी माँ। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम कौन हो? अभी की तो शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। प्लीज अब यहां मत आना। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इतनी बड़ी बेवफाई और मैंने बस इतना ही कहा, मैं कोई तमाशा करने नहीं आई, मैं बस ये जानना चाहती थी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं थाने गई, FIR दर्ज करवाई। धोखा, झूठे वादे करके शारीरिक संबंध, शादी का झूठा भरोसा और मानसिक प्रताड़ना। लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। अभी ने पलटकर मुझ पर ही आरोप लगाया कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उससे पैसे मांग रही थी। थाने के इंस्पेक्टर ने सीधे कहा, तुमने तो अपनी मर्जी से उसके साथ रिश्ता बनाया था, अब ये सब ड्रामा क्यों? किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। समाज ने कहा, शादी से पहले ये सब करोगी तो अंजाम तो यही होगा। कॉलेज ने भी मेरा नाम हटा दिया, नेगेटिव पब्लिसिटी के बहाने। मेरे परिवार ने मोहल्ले वालों के सामने अपना चेहरा छुपा लिया। मैं घर लौट आई। दिन के बाद दिन बस कमरे में बैठी रहती थी। आंखों से आंसू बहते थे, सीने में कुछ टूटता सा महसूस होता था। कभी कभी सोचती थी, क्या वाकई गलती मेरी ही थी? एक दिन मैंने पापा को कहते सुना, मेरी बेटी ने तो सिर्फ प्यार किया था, क्या यही उसकी सजा है? माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, प्यार समझकर नहीं होता माँ, तूने कोई गलती नहीं की। उसी दिन मैंने तय कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की। एक NGO से जुड़ गई, जो ऐसी लड़कियों के लिए काम करता है जिन्हें समाज ने ठगा है, जो अन्याय की शिकार हुई हैं। मैंने अपनी कहानी बांटना शुरू किया। पहले YouTube पर एक चैनल खोला, जहां मैं कहती थी, मैं कोई रेप सर्वाइवर नहीं हूं, मैं एक धोखा खाई हुई प्रेमिका हूं, लेकिन मैं टूटकर बिखरी नहीं। धीरे धीरे मेरी कहानी वायरल हो गई। दूसरी लड़कियां कमेंट करने लगी, आपू, आपकी बात सुनकर हमें हिम्मत मिली। कुछ महीने बाद एक पत्रकार ने मेरी कहानी को प्रकाशित किया। मामला दोबारा खुला। नए सबूत सामने आए कि अभी ने कई और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया था। कोर्ट के फैसले में उसे सजा मिली। पुलिस विभाग ने मुझसे माफी मांगी गलत जांच करने के लिए। मुझे नौकरी मिली एक महिला सुरक्षा संस्था में। आज मैं उन लड़कियों के साथ खड़ी होती हूं जो प्यार पर यकीन करके टूट चुकी हैं। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आंखें मुंह कर नहीं। अपने ख्वाब और अपनी इज्जत दोनों को बचाना सीखो।
मैं मधुरिमा हूँ और मैं सिर्फ एक धोखा खाई हुई प्रेमिका नहीं, मैं एक सर्वाइवर हूँ, एक जिंदा इंसान